बहुत सालों के बाद, यानी कि हमारे जीवन में तो बहुत ही लंबा टाइम आ गया इसको लेकर। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए इसके लिए। हम चाहते थे कि बस हमारे जीवन में बेबी हो जाए, बस लोगों के ताने हो रहे थे, मतलब कई तरह की बातें हो रही थी जीवन में। उसके बाद फिर हमने कोशिश की तो हर बार कोशिश नाकामयाब हो रही थी, सफल हो ही नहीं पाता था। डॉक्टर से भी कई जगह इलाज कराए, कभी कोई कुछ बताता था, कभी कोई कुछ बताता था, मतलब कामयाबी नहीं मिल पाती थी। फिर लगातार प्रभु से प्रार्थना होते रही, पार्टी जी से प्रभु की आशीष रही। जब उनका गर्भ हुआ उसके बाद अच्छा चलता रहा, सब कुछ लास्ट तक बढ़िया चलता रहा। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे इनको मतलब टाइम से ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद डॉक्टर वहाँ थे, उसके बाद 26 गए। 26 में उन्होंने डिलीवरी के टाइम कहा कि नॉर्मल हो जाएगा, पर नॉर्मल नहीं कर पाए। उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं कर पाए सेक्टर 26 में। फिर हमें सेक्टर 6 लेके जाना पड़ा इनको। एक दिन वहाँ एडमिट रहे, वहाँ भी नॉर्मल नहीं हो पाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ही बोल दिया वहाँ कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, बच्चे की सांसें रुक रही है, बच्चा नहीं बचा पाएंगे या माँ को भी खतरा हो जाएगा। तो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा कि परमेश्वर आपको ही करना है जो करना है, चाहे आप जैसा बच्चे दो, हमें बच्चा सही सलामत चाहिए बस। तो पूरा दिन प्रार्थना करने के बाद हम बैठे, फादर भी बैठे थे मेरे साथ, प्रार्थना किया। शाम को 7 के करीब हमारी बेटी हुई परमेश्वर की दया से। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है और आज तक मेरी बेटी सही सलामत है, बिल्कुल ना ही उसकी माँ को कोई अब तक दिक्कत हुई है। बड़ा ऑपरेशन था पर फिर भी नॉर्मल आप लोगों के सामने खड़ी है, नॉर्मल खड़ी है आप लोगों के सामने। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हर एक जगह टेस्ट करवाओ, यहाँ से लेके मैंने अपने गाँव तक इलाज किया है। पेट में कब से दर्द होता था? कम से कम 5 साल। आपकी मम्मी बताते थे कि जब आप बिस्तर पे पड़े जाते तो पता भी नहीं लगता था कि लड़का बिस्तर पे पड़ा है। हाँ बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई मरा हुआ इंसान पड़ा हो। बिल्कुल ही, मतलब शरीर में जान ही नहीं थी, बिल्कुल खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। हर एक जगह टेस्ट करवाया, बस एक ही प्रॉब्लम आती थी, गैस की बस। गैस की दवाइयाँ खाते मैं सेक्टर 6 से मैंने इलाज शुरू करवाया। उसके बाद मैं बिहार के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने यहाँ सारी देख ली, कहीं इलाज नहीं हो पाया। लास्ट में जब मैं परमेश्वर में ज्वाइन हुआ उसके बाद जब आप दवाइयाँ खाई, कहीं और भी इलाज करवाया, जैसे कि कहीं सियानों पे गए, बाबों पे गए थे, सियानों पे बहुत गए, बहुत जगह किया, कोई इलाज नहीं आया। आपको चर्च के बारे में, परमेश्वर के बारे में किसने बताया? एक्चुअली चर्च के बारे में पता तो पहले से ही था। आपको पहले से पता था, आप कभी चर्च में नहीं गए? यहाँ चर्च के बारे में कैसे पता लगा? ये तो हम मोटी के लिए रहते हैं, हमारे घर के पास ही चर्च था। तो मेरा एक दोस्त था, हमारे उनकी मदर यहाँ बैठे हैं। मैंने एक बार उनको कहा कि अपने चर्च में लेके चलते हैं। उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया, मैं गाइड किया। उसके बाद फिर मैंने चर्च में ज्वाइन किया। चर्च में 1-2 महीने फिर मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं आता ही था चर्च में। चर्च में आप आए पर आपकी मम्मी कंटिन्यू आती रही चर्च में आए, प्रार्थना में आए, शुक्रवार को आए और उसके बाद उपवास प्रार्थना में भी आए। और उसके बाद जब आपके लिए प्रार्थना हुई, आप फर्स्ट टाइम शुक्रवार को आए, जहाँ तक मेरा आइडिया है, फर्स्ट टाइम उस दिन आपको परमेश्वर ने छुआ, आपके जो दर्द था वो गायब हो गया। फिर घर गए, फिर दोबारा वो दर्द शुरू हुआ। उसके बाद जब आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना हुई तो आप परमेश्वर में विश्वास करने लगे। बीच में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी? क्या प्रॉब्लम? प्रार्थना करना छोड़ देता। सभी ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करना छोड़ दिया था। जैसे ही प्रार्थना करना छोड़ा, वही समस्या दोबारा से। उसके बाद फिर मेरे मम्मी ने मुझे कन्विंस किया कि चर्च में चल, वहीं से तो ठीक होएगा, फिर मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता। फिर मैं लगातार चर्च में आने लग गया। चर्च में लगातार आए। उसके बाद मैं कंप्लीटली बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा प्रॉब्लम हुई नहीं है। जो इनके पेट में था, देखो कंप्लीट ठीक है बोल रहे हैं, इनका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से काम किया। कंप्लीटली मतलब इनके पेट में गांठें आई, ये कहीं से इलाज नहीं आया। एक दिन ये पीजीआई में गए और पीजीआई में जाके वहाँ पे जब इलाज करने लगे तो वहाँ पे टेस्ट बोल दिया, इनके पास पैसे भी नहीं थे। वहाँ
वहाँ पे क्या चमत्कार हुआ? हाँ एक आंटी मिली थी वहाँ पे। हाँ आंटी मिली उस टाइम। हाँ एक्चुअली पैसे थे मेरे पास, तो एटीएम में थे, कैश नहीं था मेरे पास। कैश नहीं था। तो आंटी मिली मुझे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपका पेमेंट कर दूंगी, आप मुझे बाद में दे देना। जबकि मैं उनको जानता पहचानता नहीं था, वो हिमाचल से थे। अचानक ही वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आओ मेरे साथ, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी, आप पहले टेस्ट करवा लो, पैसे बाद में दूंगी। और इस दौरान मेरा टेस्ट हो पाया और मुझे पता लगा कि हाँ मेरे पेट में गांठें हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यू आपके लिए प्रार्थना होती रही। प्रार्थना होती रही। गांठें कहाँ गई कुछ नहीं पता। हाँ पेट में दर्द नहीं। लास्ट 7 महीने के बाद मैंने जब दोबारा मेरा सिटी स्कैन हुआ, तो फिर पेट में मतलब कोई प्रॉब्लम थी, ना मुझे कोई दर्द होता था, ना उल्टी होती थी। जोर से ताली दे परमेश्वर की। हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? बहन प्रेमलता, है ना? प्रेमलता ये आपके सामने खड़ी है। इन्होंने अपना क्या कराया? अल्ट्रासाउंड करा, कुछ करवाया। तो इनके पेट में भी कहाँ पे गांठ है? बच्चा दानी में इनकी गांठ आई। इन बहन को बोला गया कि आप दवाई खाओ, पर इस बहन ने दवाई नहीं खाई। ये अपनी सासू माँ के साथ, उनके साथ लगातार चर्च में आती रही और कंटिन्यू बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर होती रही। सभी विश्वासियों ने भी जब उपवास करते थे, मिलकर दुआ करते। उसके बाद ये आशीष मिली जनवरी महीने में, पिछले साल जनवरी महीने में वो आशीष मिली, प्रार्थना हुई, पास्टर हमारे पास आए थे। और उसके बाद क्या हुआ? जब महीने का जो था, जो भी परमेश्वर की रास्ते को मिस किया, उसके बाद ये आए वापस, उसको समझाया, गाइड किया कि नहीं, परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर डॉक्टर का डॉक्टर है, हालेलुया। वो हमारा अद्भुत काम कर सकता है, पर चाहिए हमें विश्वास। इस बहन को इतना समझाया, उसके बाद कंटिन्यू चर्च में आई और प्रार्थना हुई। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको दोबारा ब्लेस किया, और जब दोबारा ब्लेस किया, कंटिन्यू उस समय में भी चर्च में आते रहे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, ये परिवार इतना दुखी था, इतना परेशान था। इनके घर के आगे खून के धब्बे उठते थे, इनके घर के अंदर चादर टोना मिलता था, इनके घर में सुख शांति नहीं थी बिल्कुल। कोई भी एक पैसे का इनको आराम नहीं था। पैसे कमाते थे, कहाँ जाकर था कुछ नहीं पता। अभी भाई तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो है काम से भी ब्लेस करके अच्छा काम दे रखा है। और क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने देखो इन्होंने जो दवाई दिया वही सारी दवाई सेम है जो आप देख रहे हैं। बेटी का नाम स्तुति है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ब्लेस किया। मैं आपको जितने भी सुनने वाले हैं, एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि आप विश्वास करेंगे और विश्वास करके कंटिन्यू चलते रहेंगे, चर्च आते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको भी बड़ी बड़ी दवाई दे सकता है। हालेलुया।